नित्यानंद गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग नित्यानंद गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग नित्यानंद गौरांग। देहम श्री गुरु श्री युतापद कमलम श्री गुरून् वैष्णवंश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथान्वितं तम सजीवम सद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरणं वंदे रमना पृष्ठाय भूतले रूपानुगा भक्तिदं च कृपामूर्तिं नारायणम्। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य मधुराय गुणश्चायुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कलशानाशाय जानवे पता नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ जितने भी साधु संत श्रेष्ठ वैष्णव रहे जिन्होंने मुझे शिक्षा दी प्रोत्साहन दिया भक्ति में, मैं उनके चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और आपको यथा योग्य हृदय से नमन करती हूँ। जी, आज की जो कथा है उसका जो मूल विषय है वह है पुरुषोत्तम मास की महिमा। यद्यपि मैं एकादशी की कथा में या चतुर्मास की कथा में कुछ पुरुषोत्तम मास के बारे में पहले से ही वर्णन कर चुकी हूँ, परंतु मैंने सोचा कि कुछ अलग से ही पुरुषोत्तम मास के ऊपर थोड़ी सी कथा अगर मैं आपसे दोबारा से कुछ शेयर कर सकूं, ताकि जो अब इस मास के कुछ बचे हुए दिन रह गए हैं वह हम उत्साह से दृढ़ता से कर पाएँ। क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने से पहले काफ़ी उत्साहित थे, मगर अभी वो थोड़े शांत से हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो उत्साह एक बारी दोबारा से जाग जाए, एक बारी दोबारा से हम श्रवण कर लें कि पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है और उस मास को अच्छे से पालन करने का कितना बड़ा लाभ है ना। तो जो लोग पहले से कर रहे हैं वे और उत्साहपूर्वक हो जाएं, है ना, और जो लोग थोड़े से शांत हो गए वो उत्साह अपने ना व्रत में फिर से ले आएं। और जो बिल्कुल ही जिन्होंने कुछ नहीं करा है वह एक बारी अच्छे से फिर से श्रवण कर लें कि इस महीने की कितनी महिमा है। तो जो बचे हुए कुछ दिन हैं ना उसमें वी कैन मेक इट अप, है ना, क्योंकि हमको इन दिनों को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये मास फिर अब 3 साल के बाद में आएगा। तो मैं इसके पीछे आपको एक तो कथा बताती हूँ और फिर क्या साइंटिफिक रीज़न भी है कि ये जो अधिक मास के पीछे में साइंटिफिकली क्या रीज़न है और उसके लाभ, है ना, ताकि से हमारी जो ऊर्जा है वो दोबारा से
रिजुविनेट हो जाए। ठीक है, तो एक समय की बात है, नैमिशरण नामक पवित्र स्थान पर हजारों ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे, है ना। नैमिषारण्य का आपने नाम सुना होगा, इट्स एक्चुअली नैमिषारण्य। तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उनका बड़ा सौभाग्य जागा कि क्या हुआ कि जो शुद्ध गोस्वामी थे वे अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आ पहुँचे। तब उनको उपस्थित देखकर जितने भी ऋषि मुनि थे वो बड़े अत्यंत प्रसन्न हो गए और बड़ा उनको सम्मान देने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक से अनुरोध किया कि हे ऋषिवर, आप यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे को कुछ ऐसा सुनाएं, कुछ ऐसा व्याख्यान सुनाएं या कुछ ऐसी बात बताएं या कुछ ऐसे व्रत बताएं जिसका हम पालन करके सभी इस भव सागर से ना मुक्त हो जाएं, है ना, और भगवान के धाम वापस लौट सकें, है ना, जो हमारा नित्य घर है वहाँ ना लौट सकें। तो जो शुद्ध गोस्वामी थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे को बताता हूँ जो मैंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, एक है सुखदेव गोस्वामी और एक है शुद्ध गोस्वामी। ठीक है, तो अभी शुद्ध गोस्वामी जी की बात चल रही थी, अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने सुखदेव गोस्वामी जी से ना श्रीमद् भागवतम में सुना है। तो उन्होंने बताया कि अब बात श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से शुद्ध गोस्वामी ने क्या सुना था वो अब इन हजारों ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि एक बारी नारद मुनि जी नारायण ऋषि के निवास बद्रिका आश्रम पहुँचे। तो नारायण देवता की बात कर रहे हैं हम, उनको ऐसे बोलते भी हैं नारायण ऋषि। तो नारद मुनि कहाँ पहुँचे? नारायण जी के पास। उनके निवास स्थान कहाँ पे? बद्रिका आश्रम। तो वहाँ पे बड़ी सुंदर से अलका जब वहाँ पहुँचे तो उनके जो चरण कमल थे वहाँ से कौन सी नदी बह रही थी? अलकनंदा नदी वहाँ से उनके चरणों से बह रही थी। तो नारद जी ने नारायण जी को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करी कि हे देवताओं के भगवान, आप तो दया के सागर हैं, है ना, आप इस सृष्टि के स्वामी हैं, है ना, आप सत्य हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं इसलिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि भाई जो संसार के जितने भी ये जीव हैं ये इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हुए हैं, है ना, इनको मतलब अभी इस बात का आभास भी नहीं है कि भाई इतने ज़्यादा उसमें मग्न हुए हैं इंद्रियों में, उनकी तृप्ति करने में, कि इनका आगे आगे ऐसा ही करते रहेंगे तो नाश हो जाएगा, है ना। ये तो यहीं पे भटकते रहेंगे, चाहे वे गृहस्थ हो या फिर वह हो सकता है सन्यासी भी हो, जो अभी मतलब एक तरीके से लटक गए, उन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा आप बताएं कि कुछ ऐसी कथा बताएं या कोई ऐसा हल बताएं जो ना सभी आश्रमों के लिए उपयोगी हो, जिससे कि हम सभी को जो वो कथा या कोई हल आत्म साक्षात्कार प्राप्त करा सके और भगवान के पास ना लेके जा सके। तो ऐसी उनके नारद मुनि जी के मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण बड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे नारद, ठीक है, तुम सबके कल्याण के लिए पूछ रहे हो, जैसा कि तुम हमेशा पूछते आए हो सबके कल्याण के लिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये एक पुरुषोत्तम मास की महिमा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब जो नारद मुनि है ना, अब नारायण जी से पूछे थे कि आप कुछ ऐसा बताएं, है ना, और उससे पहले सबसे पहले किससे पूछा? सबसे पहले शुद्ध गोस्वामी जी से वो हजारों ऋषि मुनियों ने पूछा। शुद्ध गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा मैं आपको बताता हूँ सुखदेव गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम में। फिर अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं कि एक बारी की बात है
नारद मुनि कहाँ गए? नारायण जी से मिलने। अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि आप बताएं। अब नारायण जी अब एक कथा और बता रहे हैं। अब कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे को एक पुरुषोत्तम मास की जो है वो कथा बताऊंगा कि तुमने कार्तिक मास के बारे में तो सुना होगा, चैत्र आदि सभी महीनों की महिमा पहले से ही सुनी होगी, मगर ये जो पुरुषोत्तम मास है ये बड़ा ही अद्भुत मास है, बड़ा ही पवित्र मास है, इसके बारे में तुमको बताता हूँ। तो बारी की बात है, श्री कृष्ण ने यही कथा आगे युधिष्ठिर महाराज को बताई थी। तो अब वही कथा मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बारी धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ खो बैठे। क्या क्या खो बैठे? सब कुछ। सब कुछ मतलब अपना साम्राज्य, है ना, अपनी धन, अपनी दौलत, है ना, अपने शस्त्र, यहाँ तक कि अपनी पत्नी। किस में खो बैठे? एक जुए में। किसके साथ? दुर्योधन के साथ। ये हम सब जानते हैं, है ना। आप ये भी जानते कि किस प्रकार से द्रौपदी का अपमान किया गया था जब वो जुए में सब कुछ हार गए। दुशासन ने उनको निर्वस्त्र करना चाहा। वो तो एक अलग बात थी कि जो द्रौपदी थी वो एक बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने श्री गोविंद को जब पुकारा तो श्री गोविंद साड़ी बनकर आ गए और वो उनकी साड़ी खींचते रह गए, मगर साड़ी नहीं रुकी ना, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं साड़ी बन गए उनकी रक्षा के लिए, है ना। तो खैर ये ऐसा सब हुआ, हम सभी जानते हैं। तो उनकी लाज रखी गई, मगर उन्होंने सब कुछ तो खो ही डाला था, तो साम्राज्य अपना सारा छोड़कर वह जंगल में, वन में चले गए। अब श्री कृष्ण को इस बात का बहुत दुख था अपने हृदय में ना, तो वह चाहते थे कि अपने संबंधियों से, अपने भक्तों से, अपने मित्रों से वह मिलने चाहे, देखने जाएं वो क्या कर रहे हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय में है, परंतु ये लीलाओं के लिए, हम सब के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए ये सब ना वृतांत बताए गए हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में। तो जो श्री कृष्ण है अब उनको वन में मिलने जाते हैं, वहाँ उनकी हालत देखी, उनको बहुत दुख होता है। और दूसरी ओर पांडव जब कृष्ण को देखते हैं और द्रौपदी जब उनसे मिलती है, उनके दर्शन करती है, तो इतने खुश हो जाते हैं, वो सारे अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। एक दर्शन मात्र से उनके अंदर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं वो। तो उनको बिठाते हैं ना, कोई उनके चरण धोने में लगा है ना, कोई चरण दबाने में लगा हुआ है, कुछ प्रसाद की उनकी व्यवस्था हो रही है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण उनकी हालत को देख के इतने दुखी हो रहे हैं और अंदर में उनको क्रोध आ रहा है दुर्योधन पे, है ना। इतना क्रोध आ रहा है कि भाई जैसे कि सारे ब्रह्मांड को का वो तहस नहस कर देंगे। तो अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आप ऐसे क्रोधित ना होए ना, आप प्लीज़ शांत हो जाएं, ऐसे करके उनको बोलते हैं। सारे पांडव उनसे निवेदन करते हैं कि आप परेशान नहीं होए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन ने ये अच्छा नहीं किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको बताते हैं कि एक समय की बात है कि ईश्वर की व्यवस्था से एक अधिक मास ना उत्पन्न हुआ, जिसको अतिरिक्त मास भी कहते हैं, अधिक मास। अब वो जो मास था वो बड़ा अशुभ कहलाया जाता था, उसको मल मास भी कहते थे। और मल तो आप समझते हैं कि कितना घृणित होता है, कोई नहीं उसको छूना चाहता। तो उसी प्रकार से इस मास को भी कोई उस मास में कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहते थे। कर्मकांडी कहते थे कोई भी अगर कार्य ना, कर्मकांड से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप इस महीने में करेंगे तो उसका कभी भी फल नहीं मिलेगा, ऐसे उसकी निंदा की जाती थी। तो अब जो इस मास की देवी थी वह बड़ी दुखी होती थी कि भाई मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है, मुझे मल मास कहते हैं, है ना। और मतलब कहते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य इसमें हो ही नहीं सकता, सबका दुर्भाग्य जाग जाएगा। तो बड़ा रोती थी, तो रोते रोते बड़ी दुखी रहने लगी। और एक दिन क्या हुआ कि वह
ये इतने अपशब्द सुन सुन के, इतनी निंदा सुन सुन के वह विष्णु जी के पास चली गई और उनके आगे रोने लगी। उन्होंने अपना शोक प्रकट करा, अपना दुख ना व्यक्त करा कि मेरा तो कोई है ही नहीं प्रभु, है ना। और उन्होंने कहा कि आप तो सारे ब्रह्मांड के सार हैं, है ना। आप सभी देवी देवताओं की आपने व्यवस्था करी है, सारे महीनों की आपने व्यवस्था करी है, सारी रात्रि की, सूर्य की, सारी दिशाओं की व्यवस्था आपने कर रखी है, मगर मेरा क्या होगा, मेरी व्यवस्था कौन करेगा। मैं इतनी दुखी हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है ना। मुझे मल मास कहते हैं, मेरे मेरे में कोई मेरे मास में कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं। अब आप मेरी रक्षा करें, मुझे ना अपने चरणों में जगा दें। तो उनकी बात सुन के बड़े विष्णु जी बड़े मतलब उनका बड़ा मन पिघल गया, देखा कि वो कितनी दुखित है। और फिर उन्हें कहा कि देखो तुम इतनी परेशान नहीं हो, इसका कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। तो उन्हें कहा कि देखो मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, श्री कृष्ण के पास लेकर चलता हूँ, वहाँ पे तुम्हें ज़रूर कोई इस बात का हल निकलेगा, ये जो संकट तुम पे आ पड़ा है इसका ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा और सब फिर स्थिति जो है ना नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे देखो ये भी प्रतीत होता है कि भाई जो विष्णु है, नारायण है, उनसे भी श्रेष्ठ कोई है। और सबसे श्रेष्ठ कौन है, वह कौन है, वह श्री कृष्ण है। तो इंडिया में सामान्य स्तर पे लोगों को बहुत ही संशय रहता है कि कौन है सब कारणों का कारण, क्योंकि मूवीज़ में, टेलीविज़न सीरियल्स में ये दिखाया गया है कि विष्णु जी में से ही सब कुछ निकला है, परंतु ऐसा शास्त्र नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण में से सब कुछ निकला है। भगवान स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, सब मुझ में से ही निकलता है। इति मता भजन्ते माम, जो भी मुझे भजता है वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है ना। तो अब ये भी जो कथा मैं आपके आगे जो शेयर कर रही हूँ, ये कहाँ से, ग्रंथों में से तो ली गई है, पुराणों में से तो ली गई है ना। तो सभी शास्त्रों में ये बहुत अच्छे से एविडेंट है कि श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। और उनके भाई जो उनका इमीडिएट विस्तार है वह बलराम है ना। उनकी जो हलादनी शक्ति है वह कौन है, वह राधा रानी है ना। इनका अपना धाम है, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जो विष्णु जी हैं वो उनको सांत्वना देते हैं और उनको कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अब गोलोक वृंदावन ले चलता हूँ, वहाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। अब वो उनको लेके जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ जब पहुँचते हैं, प्रवेश करते हैं गोलोक वृंदावन में, इतनी चमक होती है, इतनी चमक होती है कि जो देवी है ना, जो अधिक मास की देवी है, वो आंखें नहीं खोल पाती है। तो वो विष्णु जी उनको अपने पीछे कर लेते हैं और फिर वे श्री कृष्ण से आगे ये उनसे मिलते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके आगे ये बात प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से जो देवी है वो इतनी दुखी हो रही है, इतनी उनकी निंदा हो रही है, उनको कोई भी पूछता नहीं है, मल कह के उनको ना कहलाया जाता है। तो अब श्री कृष्ण जो हैं उनका हृदय बड़ा पिघल जाता है सारी बात सुनकर कि भाई किस प्रकार से ये जो देवी है वह इतनी परेशान हो रही है। तो श्री पुरुषोत्तम कृष्ण जो हैं वह कहते हैं कि हे विष्णु जी, आपने ये बहुत अच्छा करा ना कि आप इस देवी को आप मेरे पास लाए, आपने एक बहुत महान कार्य किया है ना। तो उन्होंने कहा कि अब इस मल मास को मैं स्वीकार करूँगा, और मैं इस मास को सारे गुण, इस मास को मैं सारे गुण दूंगा, अपने सारे गुण दूंगा, अपनी सारी सफलता दूंगा, है ना, अपना सारा आशीर्वाद दूंगा, सारा ऐश्वर्य दूंगा, सारी प्रसिद्धि दूंगा,
सब कुछ दूंगा, यहाँ तक कि मैं अपना नाम भी दूंगा। ये महीना ना मेरे जैसा शक्तिशाली होगा। तो ये जो दुरुपयोग वाला जो महीना है, अब ये दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएगा। मेरे नाम से ये मास इस संसार में प्रसिद्ध होगा, पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। तो उनको बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, इसमें मैंने अपने सारे गुण डाल दिए हैं। अब इस पुरुषोत्तम मास का जो पति होगा, जो रक्षक होगा, वह मैं बनूंगा। और यह महीना मेरे तुल्य होकर अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा, सबके लिए पूजनीय हो जाएगा। सभी इस महीने को प्रणाम करेंगे, सभी को इस महीने की पूजा करनी होगी। और ये महीना सभी को आशीर्वाद देने में शक्तिशाली रहेगा। और किसी के मतलब जो भी इस महीने का जो पालन करेगा अच्छे से, उसके पिछले जितने भी पाप है वे जलकर राख हो जाएंगे। और भौतिक क्षेत्र में भी ना पूरा जो जीवन है सबका आनंदमय हो जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ वह अपने मेरे पास ना वापस गोलक वृंदावन धाम में आ जाएगा। और फिर बोले कि हे गरुड़ ध्वज, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने उनको संबोधित करा कि हे गरुड़ ध्वज, मेरा गोलोक तपस्या करने वालों, पवित्र गतिविधियों में लगे महात्माओं, ब्रह्मचर्य बनाए रखने वाले लोगों या पूरे जीवन भर उपवास करने वाले के लिए अप्राय है। लेकिन केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करने और भक्त बनने से व्यक्ति आसानी से इस भौतिक सागर को पार कर जाएगा और मेरे पास वापस लौट आएगा। है ना, कितनी महिमा है भैया, कितनी महिमा है। तो हमारे को सबको मतलब कुछ सीखना चाहिए, कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस महीने को जाने नहीं देना चाहिए यूं ही। अब जितने भी दिन बचे हैं इतने अच्छे से इसका पालन करें कि हमारे जितने भी प्रकार के कुछ हमारे द्वारा पाप हो गए हों, अपराध हो गए हों, वे सब हमारे इस व्रत से, हमारे इस संकल्प से पुरुषोत्तम मास में अब सब वह नष्ट हो जाए। है ना, अगर हम सभी चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अब ये जो मास आया है इतने सालों बाद, उसका अच्छे से हम पालन करें। तो कोई अपने आप को कितना भी अभागा समझता हो, अगर इस पुरुषोत्तम मास का अच्छे से पालन करेगा तो भगवान उसके निश्चित रूप से पाप सारे नष्ट कर देंगे। तो श्री गोविंद ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि हे नर में श्रेष्ठ, है ना, कि आप सभी ने इस पुरुषोत्तम मास का अच्छे से मतलब उनको इज्जत नहीं दी। आपने इस मास को हाल ही में ही अभी पुरुषोत्तम मास दिया, वन में रहकर आपने इनकी पूजा नहीं करी, है ना। आपने सारे अनुष्ठानिक सिद्धांतों का तो पालन करा, मगर आपने पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करी। जो कोई भी पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करेगा या उसको इज्जत नहीं देगा ना, या उसका मान नहीं करेगा, तो उसको ये सब दुख, दुनिया भर के जो दुख है, कष्ट है, उनको सहना पड़ेगा। और यही कारण है कि आप वन में भी बैठे बैठे यहाँ पे इतना कष्ट भोग रहे हो। फिर उन्होंने आगे कहा कि अब मैं द्रौपदी के संबंधित में एक जो घटना है वो बताता हूँ कि पिछले जन्म में जो द्रौपदी थी, वह मेधावी नामक एक महान ब्राह्मण की बेटी थी, जो हर समय ना भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। और माँ की, उनकी जो माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई। अब ये बच्ची बेचारी, पिता एक और व्यस्त रहते थे भजन में, माँ थी नहीं, तो ये बड़ा इनको अकेलापन लगता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, अब बिल्कुल अकेली रहने लगी।
तो जो दुर्वासा मुनि थे, वे मेधावी नाम के ये जो ऋषि थे, जो इनके पिता थे, उनके बहुत अच्छे मित्र थे। तो वह फिर वहाँ पे इनके पास आए, इनकी द्रौपदी जी के पास, इनके पिछले जन्म की जो अभी घटना चल रही है, जो श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो वहाँ पे जब वो उन्होंने वहाँ पे दर्शन दिए इनको, तो बड़ी खुश हुई कि मेरे जो पिता के मित्र हैं, इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, आए हैं, मेरी कोई दुख, मेरी कोई याचना तो सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं क्या करूं, मेरी तो ना माता है ना पिता है, अब मैं अकेली कैसे अपना जीवन जीऊँगी, तो मेरा जो दुर्भाग्य जाग उठा है। तो जो दुर्वासा मुनि है, उन्होंने जब देखा कि जो पुत्री है इनके मित्र की कितनी परेशान हो रही है, तो उन्होंने मतलब उनका बड़ा हृदय जो है पिघल गया, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो माता पिता हैं उनका निधन हो चुका है, तुम अविवाहित हो, है ना। तो मैं तुम्हें एक बताता हूँ कि एक पुरुषोत्तम मास के बारे में उन्होंने उनको बताया कि तुम पुरुषोत्तम मास का अच्छे से पालन करो, ऐसे ऐसे, जो कि कृष्ण को बहुत प्रिय है। और अगर तुम इस मास में अच्छे से पूरा व्रत करोगी, उनका नाम ना दोहराओगी, उनका ध्यान करोगी, उनको पुकारोगी, है ना, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जो ये कष्ट है, जो दुर्भाग्य जागुट है, ये ना टल जाएगा। तो अब जो वो इनकी पुत्र थी मेधावी की, जो द्रौपदी थी, उन्होंने इनकी बात पे शंका करी और उनको बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पुरुषोत्तम मास का पालन करने से मतलब मेरे सारे कष्ट चले जाएंगे, है ना। तो दुर्वासा मुनि पे वो शक करने लगी कि भाई ये ऐसे ही कह रहे हैं इनको, है ना। तो इससे ये बात हमें सीखने को मिलती है कि हमको कभी भी शास्त्रों को और साधु संतों की वाणी को कभी डाउट नहीं करना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए और दुर्वासा मुनि की तो हम जानते हैं जो स्वभाव है, हमने सुना है पुराणों में कि कैसे बड़ी जल्दी वो क्रोधित हो जाते हैं। तो खैर वो उन्होंने इनको श्राप तो नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये असहाय है और उनके मित्र की पुत्री है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं अपराध भी नहीं लूँगा अपने प्रति जो तुमने अभी किया है, द्रौपदी को बोला, और तुम्हें श्राप भी नहीं दूंगा, मगर क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है तो तुम्हें कुछ तो दंड भुगतना पड़ेगा। तो अब द्रौपदी बहुत घबरा गई, उसको लगा उसने क्या कर दिया, और दुर्वासा मुनि वहाँ से अप्रकट हो गए। और जैसे ही वो वहाँ से अप्रकट हुए, उसने अपना ऐश्वर्य सारा खो डाला, सारा रूप रंग एकदम उनका वहाँ से हट गया, कुरूप हो गई। अब श्राप तो नहीं दिया, बट श्राप जैसा ही कुछ दे दिया, है ना। तो अब वो वहाँ से चले गए, कुछ कह भी नहीं पाई, परेशान होती रही, अशांत हो गई, सारी कांति खो बैठी। अब उनको एक ही हल नज़र आया कि वह शिव जी की पूजा करेंगे, है ना। उन्होंने फैसला किया कि वह शिव जी की पूजा करेंगी और काफ़ी हज़ारों साल के लिए वह पूजा में लग गई, उनका ध्यान करने लग गई ना, उनकी तपस्या में लग गई कि ताकि उनको एक अच्छा सा पति मिल जाए जो उनकी रक्षा कर पाए। अब देखो कि पुरुषोत्तम मास था, वो 1 महीने का था जिसकी तपस्या करनी थी उनको, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना था, भगवान का नाम लेना था, है ना, अधिक मात्रा में नाम करना था, और कुछ जो चीज़ें जो हमें नहीं लेनी होती, जैसा कि हमारे लिए अब जो लागू हैं, वो उनसे उनको हमें लेना नहीं था, वो निषेध थी, उनको लेना नहीं था। तो ये तपस्या करनी थी, तो वो उन्होंने नहीं करी, उस पर उन्होंने शक कर लिया, और अब कितने हज़ार सालों के लिए वो तपस्या में लगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो शिव जी की तपस्या कितने हज़ारों सालों की तपस्या थी, और ये पुरुषोत्तम मास की 1 महीने की तपस्या दुर्वासा मुनि ने उनको बताई थी, जिस पे वो शक कर बैठे। और फलस्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने अपना सब कुछ खो डाला, अपनी कांति, अपना रूप, है ना, अपनी शांति, और शांत हो गई, और अब वो शिव जी की तपस्या करने के लिए इतने हज़ारों वर्ष के लिए बैठ गई।
है ना। तो अब इनकी तपस्या से भोले बाबा खुश हुए, वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्री तुमको क्या चाहिए, और एकदम से बोल बैठी कि मुझे एक पति चाहिए। एक बार ही नहीं, 5 बारी बोल दिया, मुझे पति चाहिए, 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 एक अच्छा सा पति चाहिए, ऐसे करके। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे को अब अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। तो ऐसा सुन के वो तो घबरा गई, लज्जित ना हो गई, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी, मतलब ये व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत घृणित है एक स्त्री के लिए 5 पति होना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने ही बोला 5 बारी मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति, एक पति चाहिए, एक पति चाहिए, ऐसे करके 5 बारी बोला। अब मैं ये जो अपना दिया हुआ जो तुमने मांगा, मैंने जो तुम्हें वर दिया, अब मैं उसको वापस नहीं ले सकता हूँ। तो वह बहुत ही दुखी हुई। तो जो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ये सारी वृत्तांत बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास का हमको आदर करना चाहिए, हमको उसको मान देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत श्रेष्ठ मास है। और जो लोग इसका निरादर करते हैं, इसका अपमान करते हैं, उनको फिर बाद में बहुत जन्मों तक बहुत कुछ सहना पड़ता है ना। क्योंकि अभी हम कलयुग में चल रहे हैं ना, और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें बड़ी, जो लोग सामान्य तौर पे लोगों को ये सारी बातें समझ नहीं आती, लोगों को लगता है ये कहानियाँ चल रही हैं। मगर जो लोग अब भक्ति धारा से जुड़ गए हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो अब ये थोड़ी सी श्रद्धा उनकी बन रही होगी कि भाई जो भी शास्त्र में बताया जा रहा है, जो भी पुराणों में बताया गया है, ये सब सत्य है, हमको इनका पालन करना है। एटलीस्ट ये बात तो समझ लें कि हमको इनका ही पालन करना है, भले ही अभी ना कर पा रहे हों। ये सारे जो निर्देश दिए जाते हैं, जो उपदेश दिए जाते हैं, जो हमारे लिए हल दिए जाते हैं ना, जो एक वरदान के रूप में आ रहे हैं, एक व्यवस्था के रूप में आ रहे हैं, एक बोनस के रूप में आ रहे हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, जो कह रहे हैं शास्त्रों में जो बताया जा रहा है, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हम निश्चित रूप से सारे लाभ उठा पाएंगे और अपने पापों को जला डालेंगे। हमको शंका नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी जो हमने अभी जो सारी कथा चल रही है पुरुषोत्तम मास की, जो शुद्ध गोस्वामी जी उन हज़ारों ऋषि मुनियों को बता रहे हैं, फिर वो सुखदेव गोस्वामी जी का बता रहे हैं कि उनसे सुनिए, फिर सुखदेव गोस्वामी जी नारद मुनि और नारायण जी का बता रहे हैं, नारायण जी फिर अब बता रहे हैं कि कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो अधिक मास की जो देवी है वो कैसे विष्णु जी के पास आई है। विष्णु जी फिर दोबारा वहाँ कृष्ण जी के पास गए हैं, है ना, और फिर कृष्ण जी ने कैसे इस जो अधिक मास की देवी है उसको ना पुरुषोत्तम मास बना दिया है। तो और फिर वो क्या बता रहे हैं कि कैसे वो पांडवों को बताने गए हैं कि तुमने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं करा, इसलिए तुमको ये सब भुगतना पड़ रहा। वन में भी नहीं करा और पहले भी नहीं करा। फिर उन्होंने द्रौपदी जी का वृत्तांत बताया, पिछले जन्म का जो घटना घटी। तो ये सारी बातों से क्या प्रतीत हो रहा है ना, इन सारी बातों से ये पता चल रहा है कि पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। कुछ ही दिन रह गए हैं, इसको अब उठा लेना चाहिए, संकल्प एक ले लेना चाहिए, भगवान को घोषणा कर देनी चाहिए कि मैं संकल्प ले रही हूँ या मैं संकल्प ले रहा हूँ, ये बाकी के जितने भी दिन हैं आप मुझ पर कृपा करें। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी अपराध बन गया हो, कोई भी मेरे से पाप हो गया, तो आप उसको मत देखिएगा। हे निताई, हे गौर, हे राधा माधव, आप उनको मत देखिएगा। बाकी के जितने दिन हैं ना, मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगी, आप मेरे पे कृपा कीजिएगा, है ना। तो ये बात है, पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी है। और थोड़ा सा मैं आपको जो साइंटिफिक बताना चाह रही थी वो ये था कि भाई एक सोलर ईयर होता है, एक ल्यूनर ईयर होता है ना। जो
जो सोलर ईयर के हिसाब से 365 डेज़ बनते हैं और ल्यूनर ईयर के हिसाब से अराउंड 350 डेज़ बनते हैं। हमारे जितने भी दिन हैं और जो साल हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए 2 वैदिक काउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक ल्यूनर ईयर कैलेंडर के बेस पे होता है और एक दूसरा सोलर ईयर। तो ल्यूनर ईयर जो होता है वो क्या करता है, जब पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो वह सोलर ईयर कहलाया जाता है ना। और जब चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है तो वो क्या कहलाता है, वो ल्यूनर ईयर। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो कितना टाइम लेता है, वो अराउंड 29.53 डेज लेता है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना। और जब पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो कितने दिन लेती है, 30-31 दिन, है ना। तो ल्यूनर ईयर एक वर्ष में कितने दिन देता है, 354 अराउंड, अप्रॉक्सीमेट है ये सब कुछ। और सोलर ईयर इज़ अबाउट 365 दिन। तो अब डिफरेंस रह गया ना, ल्यूनर जो मंथ्स हैं, मतलब जो ईयर है उसके जो दिन हैं वह कम है और सोलर के ज़्यादा हैं। तो अब दोनों को एक लेवल पे लाना पड़ेगा ना, एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मंथ बनता है हर तीसरे साल अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पौने 3 साल के इसमें। तो वो जो मंथ बनता है उसको कहते हैं अधिक मास, जिसकी देवी हमने अभी कथा सुनी कि वो परेशान हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर उसको लगा कोई छत्र छाया नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है, निंदनीय है, कोई उसमें अच्छा कार्य नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने ये आपको काउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया। बट मेन बात ये है कि हमें पता चल गया है कथा से, पुराणों से, कि भगवान ने अपना सब कुछ इस महीने में दे दिया है। यहाँ तक कि ये कह दिया कि जो इसका सख्ती से पालन करेगा वह मेरे धाम वापस आ जाएगा सीधा, है ना। तो इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, हमको क्या क्या करना है, हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर हमको अधिक मात्रा में भगवान का नाम लेना है ना। हम जितना दान कर सकें उतना अच्छा। दान मतलब किस प्रकार का ना, गैया का दान कर सकें या गैया की कोई सेवा कर सकें या कुछ ग्रंथों का दान कर सकें, शास्त्रों का दान कर सकें, कथा का दान कर सकें, कुछ भगवान से जुड़ी हुई जितने भी विषय हैं ना, जितनी भी आप सेवाएं कर सकते हैं करें। तुलसी जी के जो पत्ते हैं या वृंदा देवी के जो पत्ते हैं वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करें। जगन्नाथ जी का जो अष्टकम है, जगन्नाथ जी को पुरुषोत्तम जी के नाम से बुलाया जाता है, कहलाए जाते हैं, तो जगन्नाथ अष्टकम करना बहुत ज़रूरी है। चौराष्टकम मैंने आपको बोला हुआ है, वो करना ज़रूरी है ना। तो अगर हम ये छोटी मोटी तपस्या कर लेंगे तो हमारा ये जो मास है सफल हो जाएगा। भगवत गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम हम पढ़ें, और भी अन्य ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत। ठीक है, अगर आप उनका अभी इतना अध्ययन नहीं कर पा सकते हैं, अभी आप नए नए जुड़ रहे हैं, तो भगवत गीता तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं। उसका कोई एक आध श्लोक हर रोज़ पकड़ लें, उस पर अध्ययन करें, उस पर मेडिटेट करें, भगवान के रूप का ध्यान करें, भगवान के नाम को पुकारें, है ना। तो हमको ये सारी गतिविधियाँ ज़रूर करनी है टू मेक आवर पुरुषोत्तम मास वेरी वेरी सक्सेसफुल। भगवान हमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और इसमें आने वाली जितनी भी एकादशियाँ, जो कि 2 एकादशियाँ भी आएंगी, जो एक आ चुकी है और एक और आएगी, उसको अच्छे से पालन करना है। ठीक है, प्रसाद आप बांट सकते हैं, घर में प्रसाद बना सकते हैं, तुलसी बिना प्याज लहसुन के कोई भी आप जो मतलब खाने के पदार्थ हैं वो भोग लगाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे तुलसी रखकर, वो आप खुद पा सकते हैं और आप
अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोगों तक भी ये प्रसाद बांट सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दान है ना। और हाँ जी, ये बात ज़रूर है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं वह ज़रूर धाम जाएं इस महीने। वहाँ पे जाके अब राधा कुंड जाएं, आप वृंदावन जाएं, राधा कुंड में जाके वहाँ डुबकी लगाएं, है ना, अपने आप को प्योरीफाई करें। इससे बड़ा और अवसर नहीं हो सकता। जो लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं वे हरिद्वार जाएं, किसी भी धाम ज़रूर जाएं, बट राधा कुंड इज़ द टॉप मोस्ट। एक चक्र धाम जाएं, जय हो निताई की आप कृपा लें। नवदीप धाम जाएं, है ना, वहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, गुप्त वृंदावन भी, गुप्त राधा कुंड भी। बट अगर इतनी दूर नहीं जा सकते हैं तो अपने पास के किसी भी धाम में जाएं, है ना। और जो लोग भारत भूमि से दूर है, धाम नहीं जा सकते, वे मानसिक रूप से ये सब गतिविधियाँ करें। तुलसी महारानी की परिक्रमा करें, वृंदा देवी की परिक्रमा करें, साधु संतों की सेवा करें, कोई भी अपराध ना करें, किसी भी प्रकार का कोई पाप ना करें, अच्छे सत्संग में रहें। तो ये सब चीज़ें अब आपको करनी है डट के, अच्छे से। कुछ ही दिन रह गए हैं। मैं आशा करती हूँ इस कथा का श्रवण करने के बाद आप सब लोग चार्ज हो जाएंगे, है ना, उत्साह से परिपूर्ण हो जाएंगे और अच्छे से सारी गतिविधियाँ करेंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। और एक बात और मुझे याद आ रही है, कथा को विराम देने से पहले मैं एक बात और भूल गई कि आप दीपक जरूर दिखाइएगा, घी का दीपक। जैसे कि कार्तिक मास में हम लोग दामोदर अष्टकम करते हैं ना, तो उसी पर ये मैं सारी बातें दोहरा रही हूँ। ये वाले तो जो लास्ट के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको ये करना है, मैं इनको रिपीट कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ना, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स इन अदर कथास, बट ये मैं रिवाइज कर रही हूँ आपके साथ में कि आपको ये सब करना है। तो जैसे कि कार्तिक मास में हम घी का दिया दिखाते हैं, उसी प्रकार से आपको पुरुषोत्तम मास में भी ये दिया दिखाना है ना। और अगर आपके पास तुलसी की डंडी है तो उसके ऊपर आप वो जोत लगा के, रुई की घी से डूबी हुई, आप वो जोत जला के ठाकुर जी को ऑफर कर सकते हैं। उससे आपकी बहुत सुकृति बनेगी। ठीक है, वंस अगेन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रार्थना करोय सदा बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम